Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है कि मैं पाइथन की सीरीज करा रही हूँ, तो हम लोग अभी ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। बेसिकली जैसा कि बता चुकी हूँ कई बार कि ऑपरेटर का मतलब होता है जो ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2+3, मुझे 2+3 को करना है, तो ये प्लस हमारा क्या है, एक ऑपरेशन है। ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना। अब यहाँ पे बात आ रही है कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेशन जो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। कंपैरिजन किससे करते हैं, जैसे कोई बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये सारे जब ऑपरेशन की बात की जाए तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी हमें कोई इक्वलिटी की बात की जाए कि इक्वल करना है दो वैल्यूज को, दो नंबर्स को, दो करेक्टर्स को, तब हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और इक्वल ऑपरेटर के लिए हम लोग डबल इक्वल टू यूज करते हैं। आफ्टर डेट इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे मेरे को बोला x इज इक्वल्स टू y, तो x डबल इक्वल टू y। अब नॉट इक्वल, अगर यहीं पर बात की जाए कि मुझे नॉट इक्वल का यूज करना है, तो नॉट के लिए एक नॉट वाला साइन एंड देन इक्वल, तो नॉट इक्वल के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। आफ्टर दैट अगर बात की जाए ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू किसी से ग्रेटर है, लेसर है, ग्रेटर देन एंड इक्वल है, लेसर देन एंड इक्वल है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशंस जो हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के कंपेरेटिव के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ये सारे हमारे इक्वल हो गए, ग्रेटर देन इक्वल हो गए, नॉट इक्वल हो गए, या ग्रेटर देन हो गया, लेसर देन हो गए, ये सारे जितने भी हम ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। सो अब बात करी जाए प्रोग्रामिंग की, तो मैं इसके प्रोग्राम्स करके आपको दिखा देती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर मैंने आइडियली सॉफ्टवेयर, आइडियली शेल ओपन करा। अब यहाँ पर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर एक एक करके आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा a is equals to 2 एंड देन b is equals to 5। नाउ कंपैरिजन करना है मुझे ग्रेटर देन का, देन मैंने लिखा c, या मैंने लिखा प्रिंट a is greater than b। मैंने नॉर्मल सिंपल एक प्रिंट कराया है, देन फॉल्स, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू हमारी 5 है, तो यहाँ पर हमारा 5 बड़ा हो गया ना कि 2, तो ये फॉल्स वैल्यू आ रही है। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वहां पे हमारा जो आउटपुट होता है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आता है, यानी या तो अगर कंपैरिजन हमारा सक्सेसफुल हो गया तो वैल्यू हमारी ट्रू होगी, अदरवाइज हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने बोला a is equals to 18 एंड देन b is equals to 3 करा, देन नाउ प्रिंट कराया, मैंने कंपैरिजन किया, डायरेक्ट मैंने प्रिंट कराया और मैंने लिखा a इज इक्वल टू b। तो क्या a इक्वल टू b है? तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, इक्वल ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया एज कंपेयर टू इक्वल ऑपरेटर का। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख के दिखाती हूँ आपको, b is equals to 3 एंड देन प्रिंट कराया। अगर मुझे इक्वल ऑपरेटर का यूज करना है तो मैं करूंगी a इक्वल इक्वल, 2 बार इक्वल लगाना जरूरी है। अगर आप एक बार इक्वल लगाते हैं तो वो एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह उसको ट्रीट करता है, तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू लेती हूँ, मैंने बोला 2 एंड देन b is equals to मैंने लिखा 18 और मैंने लिखा प्रिंट कराया a इज, देखो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर सिंटेक्स एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेस लगा दिया था। a is equals to 18, b is equals to, अब करते हैं, a is equals to 18 एंड देन b is equals to, b is equals to 3 एंड देन प्रिंट कराया मैंने a is lesser than b। ठीक है, देख सकते हैं आप वैल्यू फॉल्स आ गई क्योंकि यहाँ पर हमारी
लेसर की बात की जाए, ए वैल्यू हमारी बड़ी है। अगर मैं सेम इक्वल नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नॉट इक्वल ऑपरेटर में जैसे कि ए इक्वल्स टू मैंने बोला 36 एंड बी इक्वल्स टू 6 बोला। अब प्रिंट करा दिया मैंने नॉट इक्वल के लिए। नॉट इक्वल मतलब वो वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, और नॉट इक्वल के लिए मैं ये वाला एक्सक्लेमेटरी वाला साइन एंड देन इक्वल एंड देन बी लिखा एंड देन हमारी वैल्यू ट्रू आएगी। क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो है ही नहीं है, तो नॉट इक्वल हमारा सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए वैल्यू, यानी आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू का करके दिखा देती हूँ। मैंने बोला 6 एंड देन बी इक्वल्स टू बी। आप ए बी की जगह कोई भी एक्स वाई जेड जो मानना चाहे, डिपेंड्स ऑन यू। प्रिंट कराया मैंने, ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। देख सकते हैं आप, ट्रू वैल्यू सक्सेसफुल हमारी आ गई। ठीक है, तो आपको अब यहां पर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अगले ऑपरेटर के बारे में हम देखते हैं। वीडियो पे आप बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।